और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। साध्वी के पिता और आश्रम स्टाफ से पूछताछ की गई है, रसोइये से भी पूछताछ की गई है। फॉरेंसिक टीम ने जोधपुर के आरती नगर में आश्रम की जांच भी तेज कर दी है। शुक्रवार को साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम हुआ था। रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई है। साध्वी के पिता और आश्रम स्टाफ से इस मामले में पूछताछ की गई है, साथ ही रसोइये से भी पूछताछ की गई है। करीब 3 घंटे तक इस मामले में पूछताछ हुई है। मैम, आज वापस पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, आप यहां पर हैं, एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची, किस किस से आज पूछताछ हुई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? क्योंकि प्रेम बाईसा लास्ट यहीं पे आए थे साध्वी साहब, जहां लाइव थे, जहां उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया और यहीं पे ये रह रहे थे। तो इस घर का और आश्रम कहेंगे इसका पुनः हमने निरीक्षण किया है एफएसएल टीम और जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सदस्यों द्वारा, और जो हमें ऐसे साक्ष्य लगे जो किसी भी तरीके से रेलेवेंट हो सकते हैं उनको हम नियमानुसार जो हमारा प्रोसेस है वीडियोग्राफी करते हुए उनकी जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना। क्या उम्मीद है कब तक सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे सामने? ये आपको मेडिकल जूरिस्ट जो है वो बेहतर बता पाएंगे, पर क्योंकि इसमें कई एजेंसीज से रिपोर्ट पुनः प्राप्त होती है जब हम सैंपल्स कलेक्ट करके भेजते हैं, तो जब तक वो पूरी प्रोसेस नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम के अंदर फाइनल ओपिनियन जो है वो दी जाएगी या नहीं, उसके चांसेस कम होते हैं देने के। अभी तक पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, अभी तक आपको क्या लग रहा है, ये सामान्य है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे क्या किसी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जांच चल रही है? अभी तक जो लिखित रिपोर्ट पिताजी द्वारा दी गई है, वीरमनाथ जी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसी की लाइन में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिविएशंस अभी हमें नहीं मिले हैं, और कोई भी जो नई चीज़ आ रही है उसकी हम बहुत गहनता से, बहुत ही डेप्थ में जाके माइन्यूटली और ऑब्जेक्टिवली जांच कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं मामले में कब तक पुलिस खुलासा कर सकती है? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा और ख़ास तौर से डिपेंड करेगा मेडिकल रिपोर्ट पे, तो हम मेडिकल रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन का वेट करेंगे। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अंदर सर आप पहुंचे, अंदर में जांच से पहले हमने बातचीत आपसे की थी, अंदर में क्या कुछ अभी स्थिति है, अभी तक आप लोगों को कितनी कामयाबी मिली? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसमें एफएसएल की टीम आती है, जांच करती है, तो पुलिस रीएश्योर करती है कि कोई तथ्य ऐसा ना छूटे। इसलिए पूरी टीम यहाँ पर आकर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर रही है और सारे तथ्यों को देख रही है। एक एक चीज़ बारीकी से देखा जा रहा है जिससे कि हम को रिलेट कर पाएँ चीज़ों को और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आगे बढ़ पाएँ। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट के ओपिनियन है, सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद में आएगी, सबको कोलेट करके फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल कम टू द कंक्लूजन सून। थैंक यू सर। अभी अंदर में किस किस से आप लोगों ने पूछताछ की है? कहा जा रहा है कि वीरमनाथ जी भी अंदर है, साध्वी के पिता और खाना बनाने वाले से भी पूछताछ हुई। ये पूछताछ और इंटरोगेशन ये पहले दिन से ही चल रहा है। जैसे जैसे तथ्य आते हैं उसको अब रीअफर्म करते हैं और जिससे कि कोई तथ्य छूटा ना रह जाए। और जो भी इनके साथ में जो कुटुंब हैं और वीरमनाथ जी हैं उनसे भी चर्चा की गई है, और आने वाले समय में भी जो भी स्टेक होल्डर्स मिलेंगे उनसे चर्चा की जाएगी, उनमें से अन्वेषण किया जाएगा जिससे कि हम मेरिट पे अनुसंधान कर सकें। थैंक यू। क्या एसीपी छवि शर्मा जी अभी अंदर है? पूरी टीम यहाँ पे अपना काम कर रही है, मैं यही बात कर सकता हूँ। थैंक यू। और अमृत ने अधिकारियों से बातचीत की। अमृत सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, अभी भी आपकी बातचीत जारी है, सेवादारों से आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं? तक करीब आपसे पूछताछ की गई, आपको बुलाया गया था या आप खुद आए थे? नहीं, मैं तो खुद ही आया था। आज लगा के आश्रम आए हुए तो मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच हुए तो ठीक रही। वीरमनाथ जी क्या जांच की अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी टीम ले गई अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा भाई क्या लेना चाहिए वो ले। और किस किस से पूछताछ हुई है? जो भी है जो मेरे पास में था और भी कार्यक्रम आपसे पूछताछ हुई और किस किस से पूछताछ? मेरे से बोला कि भी कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी घटनाक्रम है। खाना बनाने
बनाने वाले से भी नहीं, पूछताछ मेरे हुई को है? वीरमनाथ जी खाना बनाने वाले से भी पूछताछ हुई है, साध्वी जी की मामा से भी पूछताछ हुई है। हाँ, सबसे देखो वो जो भी यहाँ बैसा के साथ नहीं, मैं तो मर्जी से आया हूँ, मेरी मर्जी से नहीं, अन्य दिन ये तो नहीं, जो भी जांच थी वो अपने सिस्टम से कर रहे थे। क्या ले गए? हाँ, देखो, हाँ, नॉर्मल दवाई लेती थी। अभी फिर आपको पूछताछ के लिए कहा गया है कि इसके बाद फिर पूछताछ होगी? नहीं, ऐसा साहब ने अभी जो भी घटनाक्रम था ना उनके बारे में पूछा, अभी क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। साध्वी के पिता और आश्रम स्टाफ से पूछताछ की गई है, रसोइये से भी पूछताछ की गई है। फॉरेंसिक टीम ने जोधपुर के आरती नगर में आश्रम की जांच भी तेज कर दी है। शुक्रवार को साध्वी प्रेम बाइसा का पोस्टमार्टम हुआ था। रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई है। साध्वी के पिता और आश्रम स्टाफ से इस मामले में पूछताछ की गई है, साथ ही रसोइये से भी पूछताछ की गई है। करीब 3 घंटे तक इस मामले में पूछताछ हुई है। मैम, आज वापस पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, आप यहां पर हैं, एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची, किस किस से आज पूछताछ हुई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? क्योंकि प्रेम बाइसा लास्ट यहीं पे आए थे साध्वी साहब, जहां लाइव थे, जहां उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया और यहीं पे ये रह रहे थे। तो इस घर का और आश्रम कहेंगे इसका पुनः हमने निरीक्षण किया है एफएसएल टीम और जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सदस्यों द्वारा, और जो हमें ऐसे साक्ष्य लगे जो किसी भी तरीके से रेलेवेंट हो सकते हैं उनको हम नियमानुसार जो हमारा प्रोसेस है वीडियोग्राफी करते हुए उनकी जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना। क्या उम्मीद है कब तक सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे सामने? ये आपको मेडिकल जूरिस्ट जो है वो बेहतर बता पाएंगे, पर क्योंकि इसमें कई एजेंसी से रिपोर्ट पुनः प्राप्त होती है जब हम सैंपल्स कलेक्ट करके भेजते हैं, तो जब तक वो पूरी प्रोसेस नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम के अंदर फाइनल ओपिनियन जो है वो दी जाएगी या नहीं, उसके चांसेस कम होते हैं देने के। अभी तक पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, अभी तक आपको क्या लग रहा है, ये सामान्य है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे क्या किसी इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जांच चल रही है? अभी तक जो लिखित रिपोर्ट पिताजी द्वारा दी गई है, वीरमनाथ जी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसी की लाइन में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिविएशंस अभी हमें नहीं मिले हैं, और कोई भी जो नई चीज़ आ रही है उसकी हम बहुत गहनता से, बहुत ही डेप्थ में जाके माइन्यूटली और ऑब्जेक्टिवली जांच कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं मामले में कब तक पुलिस खुलासा कर सकती है? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा और ख़ास तौर से डिपेंड करेगा मेडिकल रिपोर्ट पे, तो हम मेडिकल रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन का वेट करेंगे। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अंदर सर आप पहुंचे, अंदर में जांच से पहले हमने बातचीत आपसे की थी, अंदर में क्या कुछ अभी स्थिति है, अभी तक आप लोगों को कितनी कामयाबी मिली? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसमें एफएसएल की टीम आती है, जांच करती है, तो पुलिस रीएश्योर करती है कि कोई तथ्य ऐसा ना छूटे, इसलिए पूरी टीम यहाँ पर आकर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर रही है और सारे तथ्यों को देख रही है। एक एक चीज़ बारीकी से देखा जा रहा है जिससे कि हम कोरिलेट कर पाएँ चीज़ों को और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आगे बढ़ पाएँ। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट की ओपिनियन है, सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद में आएगी, सबको कोलेट करके फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल कम टू द कंक्लूजन सून। थैंक यू सर। अभी अंदर में किस किस से आप लोगों ने पूछताछ की है? कहा जा रहा है कि वीरमनाथ जी भी अंदर है, साध्वी के पिता और खाना बनाने वाले से भी पूछताछ हुई। ये पूछताछ और इंटरोगेशन ये पहले दिन से ही चल रहा है। जैसे जैसे तथ्य आते हैं उसको रीअफर्म करते हैं और जिससे कि कोई तथ्य छूटा ना रह जाए। और जो भी इनके साथ में जो कुटुंब हैं और वीरमनाथ जी हैं उनसे भी चर्चा की गई है और आने वाले समय में भी जो भी स्टेक होल्डर्स मिलेंगे उनसे चर्चा की जाएगी, उनमें से अन्वेषण किया जाएगा जिससे कि हम मेरिट पे अनुसंधान कर सके। थैंक यू। क्या एसीपी छवि शर्मा जी अभी अंदर है? पूरी टीम यहाँ पे अपना काम कर रही है, मैं यही बात कह सकता हूँ। थैंक यू। और अमृत ने अधिकारियों से बातचीत की। अमृत सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, अभी भी आपकी बातचीत जारी है, सेवादारों से आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं।
तक करीब आपसे पूछताछ की गई, आपको बुलाया गया था या आप खुद आए थे? नहीं, मैं तो खुद ही आया था। आज लगा के आश्रम आए हुए, तो मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच हुए तो ठीक रही। तो अरुणनाथ जी क्या जांच की अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी ऑफिसर की टीम ले गई अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा भाई क्या लेना चाहिए वो ले। और किस किस से पूछताछ हुई है? जो भी है, जो मेरे पास में था और भी कार्यक्रम आपसे पूछताछ हुई और किस किस से पूछताछ? मेरे से बोला कि भी कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी घटनाक्रम है। खाना बनाने वाले से भी नहीं, पूछताछ मेरे हुई को है? नीरमनाथ जी, खाना बनाने वाले से भी पूछताछ हुई है, साध्वी जी की हाँ, सबसे। मामा से भी पूछताछ हुई हाँ, है। सबसे देखो वो जो भी यहाँ बैसा के साथ नहीं, मैं तो मर्जी से आया हूँ, मेरी मर्जी से नहीं, अन्य ये तो नहीं, जो भी जांच थी वो अपने सिस्टम से कर रहे थे। क्या ले गए? हाँ, देखो, हाँ, नॉर्मल दवाई लेती थी। अभी फिर आपको पूछताछ के लिए कहा गया है, किसके बाद फिर पूछताछ होगी? नहीं, ऐसा साहब ने अभी जो भी घटनाक्रम था ना उनके बारे में पूछा, अभी क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ।